हमारा घर कहाँ है पॉली? अब हम पॉली को उसके माँ से कैसे मिलाएंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पॉली, अगर तुम्हें अपनी माँ से मिला है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हम इसे कहीं बाहर ले चलते हैं, शायद इसकी साथी इसे ढूंढ रहे हो। नहीं नहीं, हम इसे किधर भी नहीं लेके जाएंगे। पुलिस वाले इसे यहाँ पे भी और जंगल में भी ढूंढ रहे हैं। सर, ये पूरा एरिया मैंने खुद अपनी निगरानी में चेक करवाया है। दूसरी दुनिया के आदमी की परछाई तक नहीं मिली। लेकिन मैं यहाँ खुद नजर डालना चाहता हूँ। पर सर, आपको पूरा यकीन है कि वो जंतु स्टील फैक्ट्री के आसपास ही छुपा है? देखो, पहले ये बात मेरे सामने नहीं आई थी कि ये जंतु एक मशीन भी हो सकता है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये मशीनी दिमाग चलता कैसे होगा। जिस तरह उसने पहली 2 हत्याएं करी हैं, उससे बात साफ है कि ये अपने बचाव में माहिर है। एक बार वो फैसला कर ले कि सामने दुश्मन है तो वो बिल्कुल नहीं हिचकता वार करने में। चेहरे सूरत में तो वो अपने दुश्मनों के आसपास नहीं रहेगा। वो खुली जगह में नहीं घूमेगा। जरूर वो अपने लिए कोई वीरान जगह तलाश करेगा जहाँ आदमी बहुत कम हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके ऑफिसर। जहाँ पर इंसानों की आबादी ज्यादा हो वहाँ ये जंतु कभी अपना बसेरा नहीं डालेगा। अगर ये दूसरी दुनिया का आदमी एक मशीन है तो उसके दिमाग में खास निर्देश होंगे कि कहाँ रहना है, कहाँ छुपना है। शायद इसीलिए उसका रंग हरा है, ताकि वो आसानी से जंगल में खो जाए। और अगर वो यहाँ आकर छुप गया तो हमें खोज की टीमें बढ़ानी पड़ेंगी। मुझे पिछली खोज से ये बात साफ हुई कि एक टीम की नजर से उसका बच के निकल जाना बहुत आसान है। ये जंगल कितना घना है? बहुत घना है ये जंगल। 125 किलोमीटर का दायरा है इसका। सर, ये जंगल यहाँ से शुरू होकर सिविल लाइंस पर खत्म होता है। वहाँ पर हमारी काफी बड़ी और आखिरी पुलिस चौकी है। वहाँ से ना ही तो कोई हत्या की खबर आई है और ना ही किसी अनजान आदमी के देखे जाने। सुखराम जी मैडम। ये जंगल में कौन लोग हैं? तुमने क्या किसी को परमिशन दी है? नहीं मैडम, मुझे लगता है ये जरूर कुलदेवी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे होंगे। मंदिर यहाँ से काफी नजदीक है। लोगों की आस्था उन्हें पूजा अर्चना के लिए यहाँ खींच लाती है। राजवर्धन, गौर से देखो, शायद ये वही गाड़ी है जिसका जिक्र तुमने किया था मुझसे। सर, लगता तो वही है। अगर इसमें 3 लोग सवार हैं और गाड़ी का नंबर वही है तो फिर ये वही गाड़ी है। सर, ये वही गाड़ी। क्या रोको से। कौन हो तुम लोग? जी, हम बिजनेसमैन हैं। तो कहाँ से आए? जी, गढ़चिरौली से। क्या आप लोगों को मालूम नहीं यहाँ जंगल में आना मना है? नो मैम, सच कहूँ तो हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी और ना ही हमें रास्ते में कोई ऐसा बोर्ड मिला जिस पे ये चेतावनी लिखी हो कि हमारे जैसे आम लोगों का प्रवेश वर्जित है इस जंगल में। आप लोग इस जंगल में आए क्यों? आगे हमारी कुलदेवी का मंदिर है। हमारे पिताजी का देहांत हो गया है। अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर
उनकी अस्थियां बहाने जा रहे हैं। आप तो जानते ही होंगे कि अस्थियों का विसर्जन हमारे यहाँ एक परंपरा है। बस वही जिम्मेदारी निभाने आए हैं। आप लोग यहाँ पहली बार आए? नहीं, वैसे तो बचपन से आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ के रास्तों से वाकिफ हैं। राजवर्धन, क्या यही रास्ता कुलदेवी के मंदिर को जाता है? यस सर, और उधर मंदिर के पास ही एक नदी है जहाँ पर अक्सर लोग विसर्जन करने आते हैं। कब चले थे आप गढ़चिरौली से? परसों सुबह ही चले थे। तब तो आपको ये काम कल तक ही कर लेना चाहिए था। योजना तो यही थी, पर आज के लिए टल गई। मालदा में आपकी कोई जान पहचान है? हाँ, जो गांव में छेदीलाल रहता है, उसका चाचा हमारा रसोइया है। क्या आप सब एक ही परिवार के? जी हाँ, ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है, तो फिर आप फौरन अस्थियां विसर्जित करके इस जंगल से बाहर निकल जाइए। इस जंगल में बहुत खतरा है। खतरा? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी जान को भी खतरा है। जी हाँ, सावधान रहिएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक रिक्वेस्ट है। देखिए, अगर मंदिर जाने में खतरा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक गनमैन अगर हमारे साथ भेज दें तो हमारी सुरक्षा के लिए बेहतर होगा, प्लीज। ओके, हवलदार, इन्हें ले जाओ। ये मुझे सही नहीं लग रहा है। इन पर कड़ी निगाह रखने का इंतजाम करो राघव। पर शायद काफी शक पैदा होता है इन तीनों पर। ये लोग कल मालदा क्यों नहीं पहुंचे? लगता है पूरी तैयारी कर आए हैं कि हर शक को दूर किया जा सके। और निकले भी तो किसके पहचान वाले हैं? छेदीलाल के। मैं आपको भरोसा देता हूँ सर, हमारी निगाह इन पर से हटेगी नहीं। सुखराम जी मैडम। जंगल और मंदिर के रास्ते में बोर्ड लगवा दो कि वहां जाना मना है। ठीक है मैडम। देखिए, अगर आप ये कदम उठाएंगी तो आपको काफी नुकसान पहुंच सकता है। वो क्यों? अगर आप लोगों को मंदिर जाने से रोकेंगी तो खामखा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप तो जानती हैं, हमारे देश में अगर लोगों के घरों में खाने के लिए दाना ना हो, लेकिन मंदिर में प्रसाद जरूर चलना चाहिए। आप लोगों को घर जाने से रोक सकती हैं, लेकिन अगर मंदिर जाने से रोकेंगी तो बेफजूल का हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप हालात समझते ही हैं, हमें कदम उठाना ही पड़ेगा। कोई छोटा मोटा लीडर इस बात का बखेड़ा बनाकर हंगामा खड़ा कर सकता है। वैसे भी इलेक्शन सर पर है, बेहतर होगा कि आप लोगों को मंदिर जाने से ना रोकें। सिर्फ इसलिए कि कोई लीडर बखेड़ा खड़ा कर दे, मैं यहाँ आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दूं? मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरा भी जनता के प्रति कोई फर्ज है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ लोगों की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। ये बात लीडर लोग नहीं समझते, जो अपनी कुर्सी की चाहत में दंगा फसाद कराकर न जाने कितनी जिंदगियां मिटा देते हैं। उन्हें आम आदमी की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। इंसानों की फिक्र तो आप और मुझ जैसे आम लोगों को करनी पड़ती है। यानी कि मैं सिर्फ यहाँ जंगल आने से लोगों को रोकूं, वहां बने मंदिर में जाने से नहीं। लेकिन इससे मुजरिमों को यहाँ आने का आसान रास्ता मिल जाएगा। You're right, पर हम इस रास्ते पर पूरी नजर तो रख सकते हैं। ओके। वो आपकी पत्रकार फ्रेंड रूबी कहाँ है? यही है, वो अपनी तरह से इस केस की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रही है। 1955 में अमेरिका के एक छोटे से शहर में ऐसे ही छोटे कद वाले हरे रंग के जंतु बाहर की दुनिया के जंतु दिखाई दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 54 साल से इन लोगों का पृथ्वी पर आना जाना है। ताज्जुब की बात यह है कि अब तक उन्होंने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? Why didn't they, you know? ये भी तो हो सकता है कि वो अभी तक ये सोच रहे हों कि हम आपसी बातचीत के लिए राजी नहीं हैं।
जैसा कि कबीर सान्याल ने बताया वो रोबोट हो और अभी तक अपने खोजी मिशन पे ही आ रहे हो। उमा जी, आप एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है, क्या आपको वाकई लगता है कि दूसरे ग्रहों पर अक्लमंद प्राणी की सभ्यता हो सकती है? देखिए रूबी जी, हम यूं ही कुछ नहीं मानते, पहले देखते हैं, परखते हैं कि वो चीज मुमकिन है भी या नहीं। और वैसे भी अपनी नंगी आंखों से हम ब्रह्मांड का जो अंश देख सकते हैं उसमें अगर जीवन है तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है करोड़ों ऐसे ग्रह हों जहां जीव हो और लाखों ऐसे ग्रह हों जहां अक्लमंद जीव हो। इट्स पॉसिबल। अगर जिंदगी इतनी कॉमन है तो फिर ग्रहों के बीच आना जाना क्यों नहीं है उतना? व्हाई इज इट नॉट ऑब्वियस? सिर्फ दूरी की वजह से? जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे हमें आकाश गंगा में एक से दूसरी जगह जाने में करोड़ों साल लग सकते हैं। हम वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन उनके वजूद के सबूत तो मिल सकते हैं हमें। इतनी इंटेलिजेंट और एडवांस्ड सिविलाइजेशन है उनकी, तो उनके रेडियो वगैरह के ट्रांसमिशन हमें मिल सकते हैं। दैट्स पॉसिबल। एक्चुअली ये कोशिश काफ़ी सालों से चल रही है, लेकिन शायद अब तक हम उन फ्रीक्वेंसी के रिसीवर को तैयार नहीं कर पाए हैं जिनसे इनके रेडियो को ट्रांसमिशन मिलता है। आपको क्या लगता है कहाँ से, कौन से ग्रह से आने की संभावना है? एक्चुअली पृथ्वी के सबसे करीब अल्फा सेंटावी नाम का सूरज है। अगर इसके इर्द गिर्द कोई भी ग्रह है तो हो सकता है कि ये लोग वहीं से आ जा रहे हैं। हम ऐसे कई तारों की खोज कर चुके हैं जिनके इर्द गिर्द ठीक हमारे सूरज की तरह से कई ग्रह चक्कर काटते हैं। अब हमारे जैसी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में कितनी करोड़ों हैं और पता नहीं कितनी जगह ऐसी होंगी, और ये जंतु ना जाने कहाँ से आते होंगे। जहाँ से भी आए हों, लेकिन ये सोचना करेक्ट है कि वहाँ का वातावरण यहाँ से, पृथ्वी से अलग होगा। अगर ये मशीन नहीं है और जीव है तो फिर उन्हें अपनी ऊर्जा कहाँ से मिलती होगी यहाँ पृथ्वी पर? अब आप पृथ्वी को ही ले लीजिए, यहाँ पौधे सूरज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वहीं उनकी जड़ें मिट्टी के अंदर जाके वहां से भोजन प्राप्त करती है। मछलियाँ पानी से ऑक्सीजन लेती है तो हम मानव हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। और तो और अब हमने ऐसे भी जीव ढूंढ लिए हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ना हवा की जरूरत है और ना ही पानी की। जब हमारी ही पृथ्वी पर इतने प्रकार की ऊर्जा देने वाले तरीके हैं तो किसी और ग्रह पर तो इससे भी अधिक हो सकते हैं। मैंने गौर किया है कि जब भी उड़न तश्तरी दिखाई देने की या बाहर की दुनिया के लोगों को दिखाई देने के सबूत मिलते हैं तो सरकार हमेशा इस बात को दबा देती है। 1947 8 जुलाई रूजवेल्ट नाम की जगह में एक उड़न तश्तरी क्रैश हुई थी और वहाँ कुछ ऐसे ही जीव के डेड बॉडीज भी मिले थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद, कुछ ही दिन बाद इनफैक्ट सरकार ने सारे सबूत मिटा दिए और खबर को दबा दी। आप लोग भी ऐसा ही कुछ करने यहाँ आए? देखिए, हम सब अपना काम कर रहे हैं, हमें इससे क्या मतलब कि सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। साहब, यहाँ पुलिस स्टेशन में दरोगा साहब हुए तो हम उनसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। क्या बात? हमसे बताओ। हम ये बात दरोगा साहब से ही बतावेंगे। बताइए, क्या काम था? साहब, आपसे मिलने वास्ते आए रहे। आओ मेरे साथ आओ। आओ बैठ। बताओ क्या बात? दरोगा साहब, बहुत बुरा हालत हुई गवा है हमारी, मिन्नत करत है, हमार मदद करो साहब। बताओ क्या मुश्किल? हमार मरद चेरी लाल 2 दिन से रात को दारू पीकर आत है। शहर से कोनो बाबू लोग आए रहे और छेदी लाल को अंग्रेजी शराब पिलाए रहे और वो घर में आकर हमारे साथ मारपीट करत रहे। क्या ये लोग छेदी के रिश्तेदार? नहीं साहब, छेदी लाल के दोस्त ठहरे हैं, पैसन वालन है। छेदी लाल को पैसन दिए हैं, हमका कछु गड़बड़ लागत है। तुमने देखे उन्हें कभी? नहीं साहब, छेदी लाल हमें जो बताई है हम वही जानते हैं। क्या तुम्हें पता है कि ये पैसे किस लिए दिए गए? नहीं साहब, पर आजकल कोनो बेमतलब पैसा
ना ही डेथ है ना साहब। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं सब पता लगवा लूंगा। और हाँ, हमारे देश के कानून के हिसाब से कोई भी आदमी किसी औरत पर जुल्म नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो छेदी के खिलाफ या रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। मैं उसे अभी गिरफ्तार करके यहाँ सलाखों के पीछे डाल सकता हूँ।